जासूसों की जंग का कोई उसूल नहीं होता, सिर्फ मिशन होता है। या तो टारगेट को मिटा दो या फिर खुद मर जाओ। वैसे अब जासूसों का काम थोड़ा आसान हो गया है। वो इतने हाईटेक हथियारों से लैस हैं जिनसे हजारों मील दूर रहकर भी दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंट्स के इसी हाईटेक वॉरफेयर पर देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड, कुरुक्षेत्र, हंट फ्रॉम द हिंटरलैंड। 27 नवंबर 2020 आब सर्द तेहरान हाईवे, ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे छुट्टियां बिताकर अपनी पत्नी के साथ तेहरान वापस लौट रहे थे। 3 गाड़ियों का काफिला तेहरान से लगभग 80 किलोमीटर दूर था। अचानक गोलियों की बौछार आई और जब तक फखरीजादे के सिक्योरिटी गार्ड कुछ समझ पाते तब तक 11 सुरक्षा कर्मियों के साथ मोहसिन फखरीजादे का जिस्म गोलियों से छलनी हो चुका था। ईरान ने अपने परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का आरोप इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगाया, जो इससे पहले भी ईरान के 5 परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बना चुकी थी। लेकिन फखरीजादे की हत्या जिस अंदाज में हुई वो किसी अजूबे से कम नहीं था। जांच में पता चला कि फखरीजादे पर गोलियां एक ट्रक से चलाई गई थी। ट्रक पर बंदूक तो थी लेकिन बंदूक चलाने वाला कोई नहीं था। फखरीजादे की हत्या के लिए लीथल ऑटोनॉमस वेपन का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी बंदूक जो सैटेलाइट से निशाना साधती है और जिसका ट्रिगर सैकड़ों मील दूर बैठकर रिमोट कंट्रोल से दबाया जा सकता है। फखरीजादे की हत्या का शक मोसाद पर इसलिए हुआ क्योंकि इजराइल को शक था कि फखरीजादे ईरान के लिए परमाणु बम बनाने में जुटे हैं। इस हत्या में सैटेलाइट से कंट्रोल होने वाली गन का इस्तेमाल करने की खबर फैली तो ये मांग भी शुरू हो गई कि ऐसे हथियारों पर फौरन रोक लगाई जाए, क्योंकि जासूसों के हाथ में इस हथियार का मतलब है कि अब दुनिया का कोई आदमी किसी जगह सुरक्षित नहीं है। इसकी वजह ये भी थी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर सीरिया और इराक तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के ड्रोन हमलों का कोहराम पूरी दुनिया के सामने आ चुका था।